अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिक्शनरी के मेथड्स देखेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक लाजमी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से डिक्शनरी के मेथड्स देखेंगे और ये क्यों यूज होते हैं। ये देखने के बाद हम अपनी पाइथन आईडीएलई में चलेंगे और इनको यूज करेंगे प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स सबसे पहला मेथड है हमारे पास लेन का। अगर हमें अपनी डिक्शनरी की लेंथ मालूम करनी हो तो हम लेन का मेथड यूज करेंगे। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है पॉप आइटम। अगर हमें अपनी डिक्शनरी के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना हो या लास्ट आइटम को रिमूव करना हो तो हम यूज करेंगे पॉप आइटम। इसी के साथ साथ हमारे पास एक मेथड है पॉप। अगर हमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना है अपनी डिक्शनरी में से तो हम पॉप का मेथड यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा डिफरेंस है पॉप और पॉप आइटम में। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है क्लियर। अगर आपको अपनी डिक्शनरी के तमाम एलिमेंट्स को क्लियर करना है तो आप यूज करेंगे क्लियर मेथड का। उसी के साथ साथ हमारे पास एक है कॉपी का मेथड। अगर हमें अपनी डिक्शनरी को कॉपी करना हो और एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करना हो तो हम यूज करेंगे कॉपी का मेथड। इसी के साथ साथ है कि हमारे पास डिलीट। अगर हमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना है अपनी लिस्ट से तो हम यूज करेंगे डिलीट का मेथड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मेथड और इनके यूजेस के हम किस तरीके से इन्हें यूज कर सकते हैं। आइए पाइथन आईडीएलई में चलते हैं और इन्हें देखते हैं एक एक करके कि हम किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपनी पाइथन आईडीएलई में। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी पाइथन आईडीएलई में। तो सबसे पहले हम लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे। उसके लिए हम डिक्शनरी लेते हैं डेटा के नेम से और डिक्शनरी में हम कुछ एलिमेंट लेते हैं। हम सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, उसकी की देते हैं हम यहाँ पर 5 और उसे वैल्यू असाइन करते हैं माय अकेडमी। ये स्ट्रिंग है हमारे पास। हमें मालूम है कि हमारे पास जो की है वो या तो नंबर होगी या स्ट्रिंग होगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर सेकंड एलिमेंट लेते हैं। तो सेकंड एलिमेंट न्यू लाइन में ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना। सेकंड एलिमेंट की देते हैं हम यहाँ पर ABC और इसे वैल्यू देते हैं 1 2 3। और इसी तरीके से हम यहाँ पर थर्ड एलिमेंट लेते हैं। थर्ड एलिमेंट की जो की है वो हम यहाँ पर लेंगे 8 और इसे वैल्यू असाइन करेंगे 5 6 7। और इसी तरीके से हम यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट लेते हैं। फोर्थ एलिमेंट की हम यहाँ पर लेते हैं हेलो और इसे वैल्यू देते हैं 9 8 7। सबसे पहले तो इसे प्रिंट करवा के चेक करते हैं। हमें प्रिंट करवाना है डेटा नाम की डिक्शनरी को। तो हमने सिंपली प्रिंट के फंक्शन में टाइप किया है डेटा। इसे सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। अब हमें यहाँ पर इस डिक्शनरी की लेंथ मालूम करनी है। तो हमें मालूम है कि हम लेंथ मालूम करने के लिए लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे। तो आइए लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट करवानी है इसकी लेंथ को। तो हम सिंपली प्रिंट का फंक्शन यूज किया है। प्रिंट के फंक्शन के अंदर हम लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे। तो हमें मालूम है कि हम टाइप करेंगे LEN। उसके बाद हमें लेंथ मालूम करनी है डेटा नाम की डिक्शनरी की। तो हमने सिंपली ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप कर दिया है। इसे सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर लेंथ शो रही है 4। तो आइए काउंट करते हैं कि हमारे पास डिक्शनरी में कितना एलिमेंट है। हमारे पास डिक्शनरी में फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकेंड एलिमेंट ये है और थर्ड एलिमेंट ये है और फोर्थ एलिमेंट ये है। तो फ्रेंड्स लेंथ का फंक्शन हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। हमें मालूम है कि लेंथ का फंक्शन यूज होता है डिक्शनरी की लेंथ मालूम करने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा पॉप आइटम। उसके लिए हमारे पास सेम डिक्शनरी है जो कि हमने लेंथ वाले मेथड के लिए यूज की थी। अब हमें यहाँ पर इस डिक्शनरी के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। तो हमें मालूम है कि हम इसे रिमूव करने के लिए पॉप आइटम का मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इस डिक्शनरी को प्रिंट करवाया हुआ है। अब हम यहाँ पर पॉप आइटम का मेथड अप्लाई करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें डिक्शनरी का नेम टाइप करना पड़ेगा। हमारी डिक्शनरी का नेम है डेटा। तो हमने सिंपली टाइप किया है डेटा। उसके बाद डॉट यूज करके हमें टाइप करना है पॉप आइटम।
पॉप आइटम। अब आइए प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हमारी डिक्शनरी का लास्ट एलिमेंट रिमूव हो रहा है। तो हमने सिंपली टाइप किया है डेटा, इसे सेव करके रन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डिक्शनरी का लास्ट एलिमेंट प्रिंट नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट डिक्शनरी है जिसका हमने मेथड अप्लाई किए बगैर प्रिंट करवाया है, उसके अंदर हमारे पास लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो रहा है जिसकी की है हेलो और वैल्यू है 987। जबकि हमने यहाँ मेथड अप्लाई किया है, मेथड अप्लाई करने के बाद हमने जब इसे प्रिंट करवाया है तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट एलिमेंट प्रिंट नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेथड वर्क करता है। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है पॉप मेथड। उसके लिए हमारे पास सेम डिक्शनरी है जो कि हमने प्रीवियस मेथड के लिए यूज की थी, और इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में इसे प्रिंट करवाया है डिक्शनरी को। अब हमें पॉप मेथड अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पर सेकंड एलिमेंट को रिमूव करना है अपनी डिक्शनरी में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी डिक्शनरी का नेम टाइप करते हैं। हमारी डिक्शनरी का नेम है डेटा। उसके बाद हम पॉप मेथड अप्लाई करते हैं। हमने सिंपली टाइप किया है पॉप, और उसके ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट को हमें रिमूव करना है उसकी की को टाइप करना है। हमें मालूम है कि हमारे पास सेकंड एलिमेंट में की है ABC, तो हमने सिंपली यहाँ पर टाइप करना है ABC। तो आइए प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये एलिमेंट रिमूव हो रहा है। तो हमने यहाँ पर प्रिंट किया है डेटा को, सेव करके इसे रन करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट डिक्शनरी प्रिंट हो रही है वो ओरिजिनल डिक्शनरी है। इसके अंदर हमने पॉप मेथड अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद हमने इस डिक्शनरी के ऊपर पॉप मेथड अप्लाई किया है। हमने यहाँ पर सेकंड एलिमेंट को रिमूव किया है, तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड एलिमेंट प्रिंट नहीं हो रहा। हमारे पास सेकंड एलिमेंट की थी ABC और इसकी वैल्यू थी 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर सेकंड एलिमेंट प्रिंट नहीं हो रहा। तो पॉप मेथड ने सेकंड एलिमेंट को डिक्शनरी से रिमूव कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पॉप मेथड यूज होता है। आइए अब हम अपना नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है क्लियर मेथड। उसके लिए हमने सेम डिक्शनरी ली है और उसे प्रिंट करवाया है। अब हमें यहाँ पर अपनी डिक्शनरी के तमाम एलिमेंट को क्लियर करना है। तो हमें मालूम है कि हम यूज करेंगे क्लियर मेथड का। तो सबसे पहले हम अपनी डिक्शनरी का नेम टाइप करते हैं। हमारी डिक्शनरी का नेम है डेटा। उसके बाद हमने सिंपली क्लियर का फंक्शन यूज किया है। अब डिक्शनरी को प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हमारे पास डिक्शनरी के एलिमेंट क्लियर हो चुके हैं। इसे सेव करके रन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्लियर मेथड अप्लाई करने से पहले डिक्शनरी को प्रिंट करवाया है, तो हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पर डिक्शनरी के ऊपर क्लियर मेथड अप्लाई किया है, तो हमें मालूम है कि क्लियर मेथड तमाम एलिमेंट को क्लियर कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सेकेंड लाइन में आउटपुट के ऊपर कोई एलिमेंट प्रिंट नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से क्लियर मेथड वर्क करता है। आइए अब हम अपना नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है कॉपी मेथड। कॉपी मेथड के लिए भी हमने सेम डिक्शनरी को यूज किया है, लेकिन हमने यहाँ पर इसे प्रिंट नहीं करवाया है। तो आइए अब इसकी एक कॉपी बनाते हैं और एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं A, इसके अंदर हम इसकी कॉपी को स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि आपने डेटा डॉट कॉपी, इसका मतलब ये है कि आपने डेटा नाम की डिक्शनरी की एक कॉपी क्रिएट करनी है और A वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। तो आइए इसे प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हमारे पास डेटा नाम की डिक्शनरी की एक कॉपी क्रिएट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर डेटा नाम की डिक्शनरी की एक कॉपी क्रिएट हो चुकी है और ये कॉपी हमारे पास A वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम किसी भी डिक्शनरी की एक कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम अपना नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड में हमें डेटा नाम की डिक्शनरी में से स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना है। तो हमें मालूम है कि इसके लिए डिलीट का मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम टाइप करते हैं DEL। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं डेटा। हमें डिलीट करना है यहाँ पर डेटा नाम की डिक्शनरी के एलिमेंट नंबर 3 को। तो हमें मालूम है कि उसकी की है 8, तो हम सिंपली यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 8 टाइप कर देंगे और अब इसे प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हमारे पास थर्ड एलिमेंट डिलीट हो चुका है। आइए इसे सेव करके रन करते हैं।
तो हमने यहाँ पर आउटपुट में विथआउट डिलीट मेथड के इसे प्रिंट करवाया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर तमाम एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर डिलीट का मेथड अप्लाई किया है। उसके अंदर हमने कहा है कि आपने थर्ड एलिमेंट को रिमूव करना है। हमें मालूम है कि थर्ड एलिमेंट की जो की है वो है 8 और उसकी वैल्यू है 5 6 7। उसके बाद हमने यहाँ पर इसे प्रिंट करवाया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास नेक्स्ट लाइन के अंदर थर्ड एलिमेंट प्रिंट नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम डिलीट मेथड के थ्रू स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।